ये आकाशवाणी रायपुर है। हिंदी समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। सरगुजा और जशपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में आज आदिवासी जन मना रहे हैं सरहुल पर्व। मुख्यमंत्री जशपुर और अंबिकापुर के सरहुल पूजा महोत्सव में हुए शामिल। और प्रदेश में एक्सोटिक मागुर और बिग हेड मछलियों के बीज उत्पादन, संवर्धन तथा पालन पर लगा प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के नाम पर जनसेवा के बदले केवल अपने परिवार का हित सुनिश्चित किया है। श्री मोदी ने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार तथा कानून व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने का संकल्प भी दोहराया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश भाजपा की ओर से आज पार्टी के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में 23,000 से अधिक बूथों पर भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भाजपा ने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से जो प्रतिमान गढ़े हैं, उन पर कार्यकर्ता होने के नाते हम सब गौरव का अनुभव करते हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री के संबोधन को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण भी किया। भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्थापना दिवस से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है। इस महीने की 11 तारीख को पार्टी द्वारा महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती भी मनाई जाएगी। इस बीच भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आज से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए किए गए प्रयासों के साथ ही सरकार की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दे रहे हैं। इस अभियान के तहत मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर के जोरापारा, बढ़ईपारा और रामसागरपारा सहित आसपास की बस्तियों में घर घर जाकर संपर्क किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के लिए 55 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। कल हुए समारोह में छत्तीसगढ़ के जाने माने नाचा कलाकार डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री के साथ ही काष्ठ कला के माध्यम से पूर्व माओवादियों के पुनर्वास करने वाले शिल्पकार अजय कुमार मंडावी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संपत्ति कर जमा करने की स्थिति में 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य रूप से किया जाए। ये सावधानी कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करते समय भी रखी जाए। पत्र में नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है। सरगुजा और जशपुर जिले सहित राज्य के कुछ अन्य इलाकों में आज आदिवासी जन सरहुल पर्व मना रहे हैं, जिसे खद्दी पर्व भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जशपुर जिले के राजीव पढ़ा मुख्यालय दीपू बगीचा में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और धरती को संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 60 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में जशपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री आज अंबिकापुर में उरांव समाज द्वारा आयोजित सरहुल पूजा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रदेश में एक्सोटिक मागुर और बिग हेड मछलियों के बीज उत्पादन, संवर्धन तथा पालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मछली पालन विभाग ने कहा है कि इन मछलियों का उत्पादन या पालन करते हुए पाए जाने पर संबंधित लोगों को शासकीय योजनाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये के दंड का प्रावधान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा और प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में पिंगुआ समिति के अध्यक्ष मनोज पिंगुआ से मुलाकात कर वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द राज्य सरकार को सौंपने की मांग की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। हज पर जाने वाले आवेदकों के लिए यात्रा की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अप्रैल कर दी गई है। राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने बताया कि भारतीय हज कमेटी से प्राप्त निर्देश के अनुसार हज के लिए चुने गए आवेदकों द्वारा यात्रा के लिए जमा की गई राशि की पावती और चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि भी 14 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के चुने गए यात्री निर्धारित तिथि तक पहली किस्त और अन्य दस्तावेज हज कमेटी के दफ्तर में आकर जमा कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 12 अप्रैल को प्रस्तावित बस्तर दौरे को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंपे हैं। श्री मरकाम ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए बस्तर प्रवास पर आ रही हैं। जांजगीर चांपा जिले में गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार एक पाली की सभी शालाएं सोमवार से शनिवार तक सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। जिन स्कूलों में 2 पालियां हैं वहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक की कक्षाएं सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक लगेंगी। वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगी। आज हनुमान जन्मोत्सव छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस अवसर पर देशभर के हनुमान मंदिरों में आज सुबह से विशेष पूजा अर्चना के साथ अनुष्ठान और भंडारे के आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आज बस्तर जिले के सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई। जगदलपुर, धर्मपुरा और श्री श्री टेकरी वाले हनुमान मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। यहां रामायण पाठ और आरती के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्री श्री टेकरी वाले हनुमान मंदिर में आज से 3 दिनों तक सुंदरकांड और अखंड रामायण पाठ सहित अन्य धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी पर सभी राज्यों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को कहा है। इसके अलावा समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुंगेली पुलिस द्वारा बच्चों को अपराध के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार के हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। साथ ही बच्चों को अवांछित स्पर्श के प्रति सावधान करने के लिए उन्हें स्पर्श के अलग अलग अनुभवों से भी परिचित कराया जा रहा है। इस अभियान के दौरान बच्चों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी जा रही है। वहीं विभिन्न थानों का भ्रमण कराकर उन्हें पुलिस के कामकाज के बारे में भी बताया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के गोड़खामी, कोदवा बामी और संगवा देवरी सहित अन्य गांवों के साप्ताहिक हाट बाजारों और महिला समूहों के माध्यम से आम लोगों को साइबर अपराध और अन्य अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। सूरजपुर पुलिस के आला अधिकारियों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों की ग्राम रक्षा समिति की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने ग्रामीणों से कहा कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दें ताकि अपराध को रोका जा सके और अपराधियों की पहचान की जा सके। और पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका कर्नाटक से तमिलनाडु तक बनी हुई है।
इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 4 घंटे में प्रदेश के रायपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, बेमेतरा, जांजगीर, बलौदाबाजार और रायगढ़ जिले के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की प्रबल संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्य सरकार ने 8 जिलों के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी है। राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे से अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा। सक्ती जिले के चंद्रपुर इलाके में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में पुलिस द्वारा समझाए जाने पर प्रदर्शनकारी शांत हुए। दुर्ग जिले के चरौदा में बीती रात स्कूटर की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। महासमुंद जिले के साराडीह में अज्ञात आरोपियों ने पिछले दिनों निजी कंपनी में काम करने वाले एक व्यक्ति के पास से 10 लाख रुपए लूट लिए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 72 घंटे के भीतर घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 9.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। और बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर में पुलिस ने गांजा तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2 लाख रुपए मूल्य का 21 किलो गांजा जब्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। सरगुजा और जशपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में आज आदिवासी जन मना रहे हैं सरहुल पर्व। मुख्यमंत्री जशपुर और अंबिकापुर के सरहुल पूजा महोत्सव में हुए शामिल। और प्रदेश में एक्सोटिक मागुर और बिग हेड मछलियों के बीज उत्पादन, संवर्धन और पालन पर लगा प्रतिबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।